यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का नया ब्लॉग शुरू होता है। अभी सुबह के बजे हैं 6:30 हो रखे हैं और झाड़ू मैंने लगा दिया है। यहाँ पे इसको मैंने बोतलें सारी धो दी थी, टब में रखी थी, तो मैंने मैंने कहा पानी भर के लिया सब बोतलों में। तो झाड़ू लगा रखा है सिर्फ अभी, और कुछ काम कर नहीं रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी बन रही है चाय। तो मैंने कहा आज ना चाय पी लेते हैं यार, एक मस्त वाली। तब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ और चाय को मैंने गैस कम कर दी है। तब तक मैंने कहा बनते रहेगी, उबलेगी थोड़ी देर। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और जो भी चैनल पर नए आते हैं तो मेरी वीडियो थोड़ा सी भी पसंद आती है आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा पोछा लगा देती हूँ, और कमरों में तो मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पे अब ये वाले कमरे में लगा दी। मंदिर में मैं नहा करके दरी उठा लूँगी ना, तो वहाँ पे पोछा लगा लूँगी। तो बाद में नहाने के बाद ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें भी लगा दूँगी थोड़ा थोड़ा पोछा, क्योंकि इसमें भी लगा देती हूँ ना मैं, इसके ऊपर भी तो सही रहता है। तो यहाँ पे मेरा पोछा लग ही गया था। तो अब मैं जाऊँगी बाहर। तो फिर इसके बाद मैंने कहा पोछा लगा लो ना तो सही रहता है। फिर उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। मस्त वाली चाय बन रही है मेरी। तो यहाँ पे मेरा पोछा लग गया था, अंदर की साफ़ सफाई मेरी हो गई थी। तो अब मैं यहाँ पे इनको दरी को ये सब बिछा दूँगी, पायदान। तो अब मैं चाय निकाल लूँगी, तो चाय पीऊँगी। अब सबसे पहले मैं कभी कभी सुबह के टाइम पे चाय पियो तो एनर्जी आ जाती है ना, और ज़्यादा काम करने की। वैसे मैं आजकल, क्योंकि जब से मेरे पतिदेव गए हैं तब से मैं ना काम करने के बाद ही चाय पीती हूँ। सारे अंदर बाहर की साफ़ सफाई हो जाती है, नहा धो के आती हूँ ना तभी पीती हूँ। पर आज मैंने कहा मेरा मन हो रखा था, मैंने कहा सुबह सुबह पानी पी लो, चाहे थोड़ा गर्म या नॉर्मल या वैसी हल्का गुनगुना। अब तो सुबह को खैर मौसम ठीक ही हो गया, गर्म भी पियो तो ना। तो पर फिर पानी पीने के बाद फिर थोड़ी देर में फिर मेरे का चाय पीने का मन हो गया था आज मेरा। तो मैंने कहा यार आज चाय पी लेते, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी। भी बाहर की साफ़ सफाई भी करनी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं चाय ले आई थी अपने लिए। तो सुबह सुबह की चाय तो मस्त होती है। पहले से जब पतिदेव घर में थे तो हम दो बार तो पी लेते थे, 2-3 बार सुबह के टाइम पे। सबसे पहले चाय तो बस पी दी थी, उसके बाद काम की शुरुआत होती थी। पर अब मैं सोचती हूँ क्या चाय बनाना यार, तब तक चाय बनाने से पीने से इससे बढ़िया फटाफट काम ही कर दो, तो वही हो जाता है। पर यहाँ पर मैं चाय पी रही थी और फ़ोन देख रही थी। उसके बाद मैंने चाय पी ली थी। तो चाय पीने के बाद आ गई थी अब मैं सीढ़ियों में। तो मैंने कहा आज ना मैं सीढ़ियों की थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और सीढ़ियों में मैंने कहा इनमें गमलों में सब पानी डाल लेती हूँ। पानी डालने के बाद फिर मैं थोड़ा सीढ़ियों को अच्छे तरीके से धो देती हूँ, गमलों को हटा हटा करके। इनके नीचे मट्टी थोड़ा साफ़ कर देती हूँ, तो सीढ़ी भी साफ़ हो जाएगी, गमले भी। पानी थोड़ा पाइप से छरछरा दो, भर दो ना तो सही रहता है। तो कभी कभी मतलब पाइप से भी लगा दो तो ठीक रहता है ना, हफ्ते में। या जैसे मैं हफ्ते में ही लगाती हूँ, ऐसे इतना ज़्यादा नहीं लगाती, वैसे मैं पानी बाल्टी से ही डाल देती हूँ। तो सुबह से ही घर की ड्यूटी शुरू हो गई थी और यहाँ से कड़ी मेहनत हो जाती है। और अभी मैं छत भी, इससे पहले ना मैं छत भी साफ़ करके आई थी, इधर साइड वाली। मतलब बहुत सारे पत्ते फूल गिर जाते हैं ना, हमें बहुत सारे रोज़ ही गिर जाते हैं। तो ये वाली छत, छोटी वाली छत तो मैं साफ़ कर ही देती हूँ। तो फिर उसके बाद बड़ी वाली छत तो मैंने साफ़ करी नहीं, वहाँ बहुत ज़्यादा ही गिर रखे हैं। मट्टी अट्टी भी बहुत, पत्ते अत्ते ना बहुत गिर रखे हैं। तो मैंने कहा इतना ज़्यादा करने की ताकत नहीं थी। तो मैंने कहा मैं सीढ़ियों को साफ़ कर लेती हूँ आज। तो मैंने ऊपर से पूरी सीढ़ियों से ऊपर से सब पे पानी डाल दिया था, और ऊपर से धोते धोते आई हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने कहा आज सीढ़ी की सफाई भी हो गई है। तो कभी कभी हो जाती है ना, वैसे तो सीढ़ियाँ साफ़ ही रहती है, पर फूलों में पानी दे दो ना खूब अच्छे तरीके से तो सही रहता है। तो इस बहाने सीढ़ियाँ भी साफ़ हो जाती हैं, गमले हटा के सफाइयाँ भी हो जाती है। तो ऐसे छर कर दो ना पानी को पाइप से, तो खूब अच्छा ग्रो कर जाते हैं मतलब प्लांट ना। तो हो रखे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, तो पानी दे दो। तो बीच बीच में ना सूखे सूखे पत्ते भी ना बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। और घर में साफ़ सफाई रखो, साफ़ सुथरा हो तो कि व्यवस्थित हो हमारा घर, तो अच्छा लगता है ना सुंदर देखने में। चाहे घर बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे झोपड़ी हो, एक कमरा भी हो ना, अगर उसे साफ़ सुफ रखो ना, सुंदर तरीके से सजाओ, तो घर भी महल के बराबर होता है। और ये मेरा छोटा सा घर तो मेरे लिए महल ही है यार, है ना। तो अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है भाई पति देव ने, तो महल ही है ये भाई हमारे लिए, छोटा सा ही सही पर महल से कम नहीं है। तो इसीलिए साफ़ सुफ करो, साफ़ सफाई करो, साफ़ सुफ रखो अंदर बाहर, तो अच्छा लगता है ना। भले महंगी चीज़ें ना हो कोई बात नहीं, सस्ती ही सही, छोटी ही सही,
पर अच्छा लगता है, जो भी है अपना सब कुछ अच्छा है ना। तो यहाँ पे फिर मेरी साफ़ सफाई हो गई थी, तो मैंने कहा पानी रुक जाता है ना थोड़ा सा सीढ़ी में, तो यहाँ पे मैंने कहा यार ये इससे ना पोछा मार देती हूँ, क्योंकि पोछा मार दूँगी तो थोड़ा पानी जो भी है ना इसमें आ जाएगा, क्योंकि पानी फिर भी गमलों से ना निकलता है पानी, क्योंकि प्लेटें नहीं है ना गमलों के नीचे, तो पानी ना निकल जाता है नीचे नीचे को। तो इससे मैं पोछा मार रही थी, तो पोछा भी गीला हो गया था, तो इससे मैं निचोड़ निचोड़ के लगा रही थी पोछे को। सूखे सूखे पत्ते भी साथ में कोई कोई मुझे ना दिख रहे थे, तो उनको भी मैं निकाल दे रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं ना पत्ते किसी किसी में, तो इनमें छोटे से गमले पानी नहीं रुकता है ना, इनमें पानी निकल जाता है। तो इसमें मैंने कहा पोछे से भी साफ़ कर दी थी मैंने सीढ़ी। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद सीढ़ियाँ धोई हैं आज, मतलब सीढ़ियाँ भी और ये भी। वैसे तो झाड़ू लगते रहता है, पर सीढ़ियाँ और गमले में पानी डालना ना ऐसे पाइप से कभी कभी सही रहता है, तो डाल दिया था मैंने। तो अब मैं यहाँ आ गई थी, तो मैंने कहा इन गमलों में डाल देती हूँ मैं। तो यहाँ के ये प्लांट बड़े बड़े से हो रखे थे ना, तो मैंने सब काट दिए। तो देखिए साफ़ हो गया है, अब मेरी यहाँ की सारी सफाई हो गई है, सीढ़ियाँ भी साफ़ हो गई हैं। तो अब चलते हैं अंदर। तो अंदर की मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई है, अंदर भी साफ़ सुफ हो गया है घर। तो ये देखिए यहाँ भी किचन भी साफ़ हो गया। किचन में तो अभी नाश्ता ही नहीं बनाया, पूजा तो अभी करी नहीं है, नहा कर आऊँगी ना तब करूँगी। तो पूरी सफाई अंदर बाहर की सारी सफाई हो गई। अब जाती हूँ मैं नहाने के लिए। तो मैं नहा करके आ गई थी फटाफट से। रिसु बोलने लगा मम्मी मुझे जल्दी जाना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई थी। कपड़े मैंने अभी धोए नहीं, बहुत सारे कपड़े ना मैंने 1-2 लेके गई, तो मेज पोस उठाया ना, मैंने कहा एक गंदा हो रहा है इसे भी धो देती हूँ। फिर उसके ऊपर का वो भी धोना था, पॉट जो है टेबल के ऊपर रखा। फिर मैंने कहा यार उनको कल को धोंगी। फिर वाले कमरे से रिसु से मैंने कहा अपने कमरे की साफ़ सफाई कर, थोड़ा साफ़ सुफ कर। वहाँ अच्छे से लगा सामान को सब फैला रखा है, वो साफ़ करने लगा। तो फिर एक मेज पोस्ट लाया, फिर दूसरा लाया, फिर तीसरा लाया। मम्मी ये भी गंदा हो रहा है, ये भी गंदा हो रहा है। मैंने कहा सभी गंदे हो रहे हैं भैया, मैंने कहा इतने ज़्यादा नहीं धोंगी मैं। फिर भी मैंने मतलब बहुत कपड़े भिगा रखे हैं, एक छोटी बाल्टी भर के ना मैंने कपड़े वहाँ भिगा रखे हैं। और अभी और भी धोने थे, मैंने कहा चलो जब तक उनको भिगो देती हूँ, वो भीग जाएंगे थोड़ा सर्फ में, तो उसके बाद फिर मैं बाद में धो लूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पोहा, तो मैंने कहा ना पोहा ही बना लेती हूँ फटाफट से। ये ना थोड़ा सा जल गया था, तो तेज़ हो रही थी ना आँच, तो यहाँ पे जल गया था। थोड़ा सा कड़ी पत्ते ना मैं छत से लाई थी, थोड़ा सा सूखे हुए रखे थे मेरे पास, और जीरा डाला था उसमें मैंने, तो ये मैंने डाल दिए बहुत सारे। ये मुझे ना अच्छे लगते हैं, मुझे पोहा अच्छा नहीं लगता, मुझे यही अच्छे लगते हैं। और रिसु को मेरा पोहा ही अच्छा लगता है, ये अच्छे नहीं लगते ज़्यादा। तो ये मैंने ज़्यादा अपने लिए डाल दिए थे, तो ये मुझे अच्छे लगते हैं। धनिया भी तोड़ लाई थी थोड़ा सा छत से मैं। तो ये हो गया रिसु का और ये हो गया मेरा। तो ये मैंने अपने लिए निकाल लिया, ज़्यादा उसको कम दिए, वो खाता ही नहीं है, उसको अच्छे नहीं लगते, ये मत डाला करो मेरे उसमें कहता है। और पति देव भी नहीं खाते मेरे, उनको भी ना ज़्यादा ये मूंगफली और ये ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए रख दिया, उसको मैंने दे दिया। देखिए अपने लिए मैंने ऐसे निकाल दिया। चाय भी रखी थोड़ा सा, मैंने कहा मैं बाद में खाऊँगी, पहले मैं जा कर के फटाफट से ना कपड़े धो देती हूँ। कपड़े धो करके मशीन में डालूँगी, फिर चाहे छत में डालूँ या नीचे कुर्सियों में फैला दूँ, जैसा मेरा मन होगा वैसे कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे चलते हैं बाहर की तरफ, बाथरूम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ कपड़े भिगो रखे थे, और ये पॉट था ना ये बहुत गंदा हो रखा था। इसमें वो मोर पंखी लगा रखी ना मैंने रिसु के कमरे में, इसमें मोर पंखियाँ डाल रखी हैं। तो इसको मैंने वहाँ रखा हुआ था, तो गंदा हो रखा था। फिर वो ले आया था मम्मी, इसको भी धो दो। मैंने कहा चल फिर इसको भिगो दिया था, तो साफ़ हो गया था। जरा सा तो धो दो तो साफ़ हो जाता है सर्फ में, ऐसी चीज़ें ना। थोड़ा सा मैंने पॉट और भी धोने थे अंदर के जो लगा रखे हैं ना, तो उनको भी धोना है। तो मैंने कहा उनको कल को देखूँगी, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ धोते रहो ना, थोड़ा थोड़ा तो धो साफ़ रहता है, साफ़ भी रहता है, और बहुत ज़्यादा भार भी नहीं पड़ता है कि ये भी धो वो भी धो, ये भी साफ़ करो, थोड़ा थोड़ा लगे ही रहो रोज़ ही। तो यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी, नाश्ता मैंने अभी करा नहीं है। तो रिसु जानने लगे थे मम्मी मैं जा रहा हूँ, तो मैंने कहा जा फिर तू। मैंने कहा मैं वो चली गया था, तो मैंने गेट में ना कुंडी लगा दी थी अंदर से। तो आज काम करने वाले भी नहीं आए, सामने वालों का काम 2 दिन होता है, 10 दिन नहीं होता है, तो ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे फिर मैंने गेट में कुंडी लगा दी थी। मैंने कहा कभी भी कोई भी आ जाते हैं कभी कभी के, जैसे कोई अनजान से लोग भी ना, तो ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कपड़े धोने लग गई थी मैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी, तो ये मेज पोस्ट भी ले आया था अभी, और भी अंदर के बक्से के ऊपर भी छा रखा है, जो भी धोना है अब कल को धोऊंगी उसको। तो कपड़े में बहुत सारे हो जाते, तो फिर बहुत सारे ना धुलते नहीं हैं यार। मशीन, एक तो मशीन ख़राब है, मशीन में सुखाने वाली तो सही है, पर कपड़े धोने वाली ना ख़राबी है, वो ख़राबी पड़ी है, तो ठीक भी नहीं करा रखी है मैं। पर बहुत सारे कपड़े नहीं धोती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा, जैसे एक बाल्टी तो खैर धो ही लेती, चली जाते हैं। बाकी बहुत सारे तो भिगोती भी नहीं हूँ। मैंने कहा आराम से थोड़ा करके रोज़ दोनों वाले लगे रहो। दोस्तों अभी बज रखे हैं 12 बज गए हैं, अभी 12 की 12:15 ऐसे टाइम हो रखा है, क्योंकि ये वाली घड़ी ना
ये वाली घड़ी ना मेरी बंद हो रखी है। एक 2-3 दिन हो गए इसे, मैं परसों 2-3 दिन पहले वाले कमरे की भी बंद हुई थी ना, तो उधर के रिसू सेल लेकर के आया था, 2 सेल लेकर के आया था वाले कमरे में, तो उसने डाल दिया है। पर इधर का मैं उससे कब से बोल रही हूँ, इधर की घड़ी बंद हो रखी है, सेल डाल दे डाल दे, तो डाले नहीं है। अभी भी 6 बज रहे उसमें 2-3 दिन से, तो वो बंद ही पड़ी है। तो आज अब कल सुबह के टाइम में डालना पड़ेगा। तो अभी अब मैं बना लेती हूँ खाना। तो आज मैं खाने में बनाऊँगी कड़ी और चावल, झोली चावल, मतलब हमारे इधर को उत्तराखंड में झोली बोलते हैं, पहाड़ियों में कड़ी को, और बाहर वाले तो झोली नाम से जानते नहीं है। पर झोली और चावल बनाऊंगी आज मैं। और बाहर से ना मस्त धूप आ रखी है, गर्मी हो रही, मतलब वैसे अंदर तो ठीक ही है, बाहर तो धूप लगी है बहुत ज़्यादा, बाहर गर्म ही है। आज मैंने कपड़े ना नीचे ही डाला कि छत में डाले ही नहीं, मैंने कहा अपना आप सूख जाएंगे यहीं पर ही। तो अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से, रिजू भी जल्दी आ जाएगा तो तब तक खाना भी बन जाता है। तो बना लेती हूँ झोली और चावल फटाफट से, जल्दी जल्दी। वैसे बन जाता है आधे घंटे में खाना, इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि एक गैस में चावल रख दो, एक गैस में झोली रख दो, पक जाता है। तो चलिए फिर बना लेते हैं फटाफट से खाना। तो ये टाइम था खाना बनाने का, टाइम पे मिली थी अब मैं आपको सीधे उसके बाद से। तो यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ बन रही थी, ये ना मैं अपने उसमें 4-5 ही डालूँगी, बाकी खाने के लिए निकाल दूँगी साइड में। तो यहाँ पे डाल दिया था जीरा, जखिया और सूखी हुई लाल मिर्ची डाली थी मैंने, और ये कड़ी पत्ता डाला था मैंने। तो इनको डाल लूँगी मैं। उसके बाद फिर मैंने घोलना पूरा ही बना रखा है इसमें, पूरा इसमें सब मसाले वसाले सब कुछ मिक्स कर रखा है मैंने। तो ये मैंने इसमें डाल दिया था। तो कभी कभी कड़ी अच्छी लगती है ना, कभी कभी बनाओ अच्छी लगती है, रोज़ तो नहीं अच्छी लगती है। इसको मेरे ना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, पर मैं बना ही लेती हूँ। तो पकौड़ी नहीं खाता हूँ, पकौड़ी सिर्फ मैं ही खाऊँगी इसमें डाल करके, बाकी वैसे ही खा लेता हूँ। तो ये मट्ठा रखा था, थोड़ा सा बचा हुआ था, ये 4-5 2-3 दिन, मतलब 3-4 दिन तो हो ही गए थे, मतलब इसको ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने कहा यार इसकी बनाई देती हूँ, खट्टी खट्टी भी हो गई थी अच्छी, ज़्यादा खट्टी तो नहीं थी, ज़्यादा खट्टी अच्छा नहीं मानते, पर सही हो गई थी। इसमें मैंने पकौड़ी भी डाल दी थी। अब मैंने इसे पकने दूँगी थोड़ी देर। और यहाँ पे चावल भी मेरे बन गए हैं, तो चावल को भी मैं कम कर दूँगी। कम करने के चक्कर में ना थोड़ा सा चावल नीचे से ताला लग गया था, क्योंकि स्टील का है ना, जल जाता है एकदम से। मैं अंदर बैठ गई ना, भूल गई, तो वो लग गया था। तो यहाँ पे मैंने इसमें धनिया डाल दिया था, थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था, तो यहाँ पे पकी गई थी, तो इसको दे दिया था। तो ये मेरा खाना है, तो आप सभी खा लीजिए दोस्तों, कड़ी चावल। तो अब मैं खाना खा लेती हूँ। इस समय 1:30 बज गया था, तो देर में ही आया था, तो देर में ही खाते, भूख बहुत तेज़ की लग गई थी। तो मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं। कल को मिलते एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।